सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड मूवी सिंस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, बॉलीवुड मूवी सिंस की टीम किसी भी हिसाब से किसी भी बॉलीवुड मूवी को हेट नहीं करती। ये एवरीथिंग रॉन्ग वाली वीडियो आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है और कुछ लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही तो ये मैसेज उनके लिए है। सो प्लीज वीडियो देखने से पहले इसको अच्छे से पढ़ लिया करो। थैंक यू। जब ये पेशेंट अमर की क्लिनिक में एंटर होते हैं तब दीवार पे कोई चीज नहीं होती, पर ये क्या, इनके बैठते ही दीवार पे ये घड़ी जादू से आ जाती है। घंटे की आवाज दीवार पे लगी हुई घड़ी से आ रही है और अमर समझ रहा है इस बंदे का घंटा खराब है। जीनियस डॉक्टर। और जब ये सीन शुरू हुआ था तब घड़ी पे पूरे 12 बजे हुए थे और 4 मिनट के बाद जब ये सीन खत्म होता है तब भी घड़ी पे पूरे 12 बजे होते हैं। टेबल पे पड़ी हुई ये वाली चीज पहले बाबा के आगे पड़ी होती है, फिर एकदम से बिना हाथ लगाए ये अमर के आगे पड़ी हुई नजर आती है और जब कैमरा दूसरी साइड से व्यू लेता है तो वो चीज उधर से गायब हो जाती है और फिर एकदम से वही चीज जादू से उसी जगह पर वापस आ जाती है। अमर यहाँ से बहुत ज्यादा केक उठाता है, लेकिन जैसे ही ये केक लेकर अपनी सास के पास जाता है तब इसके हाथों में थोड़ा सा केक होता है। आपने उसको अफीम, चरस, गांजा और हीरोइन मिलाया हुआ पेड़ा खिला दिया। इतने हैवी नशे वाला उसको पेड़ा खिला दिया है, ये बेचारा तो एक हफ्ता होश में नहीं आने वाला। पर ये क्या, घर से बाहर निकालते ही ये एकदम चकाचक हो गया। प्रेम की गाड़ी को जब बाहर से दिखाते हैं तब इसके ऊपर कोई हुड नहीं होता और फिर एकदम से इसकी गाड़ी पे ये हुड जादू से आ जाता है। अगर ये कस्टमर के साथ है और अमर फोन पर इसकी सारी पोल खोली जा रहा है तो ये पागल फोन काटने के बजाय बात को और लंबा खींची जा रहा है और इसने हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ है और कॉल एंड करने का स्टाइल तो चेक करो तरह, जैसे आईफोन की जगह कोई बटनों वाला मोबाइल पकड़ा हो। लगता है आईफोन वालों ने भी मोबाइल को बटन लगाना शुरू कर दिए हैं। रियली? प्रेम यहाँ पर पूरे का पूरा हिल भी जाता है, लेकिन फिर भी उसकी साली को पता नहीं चलता क्योंकि ये कुछ और हिलने का वेट कर रही थी। जब ये लड़का अपना नाम बोलता है तब जवाब में सिर्फ एक ही लड़की का नाम आता है और जब ये लड़की अपना नाम बोलती है तब जवाब में 30-35 लड़कों के नाम आते हैं। और ये लड़की है या रेंट पे मिलने वाली कोई गाड़ी जिसका दिल करे जो भी इसमें आगे चढ़ जाए। ओह आई मीन हो सकता है पहाड़ को कोई गलती लग गई हो क्योंकि एक ही नाम की लड़की तो पूरी दुनिया में होगी नहीं। अब ये कबाड़ी वाला, पेपर वाला, दूध वाले का कोई ओरिजिनल नाम नहीं है या फिर इनके जन्म लेते ही इनके यही नाम रख दिए गए थे। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मेरे बाप का होटल थोड़ी। पर ये क्या, इसको इसकी पत्नी का फोन आया और ना ही इसने किसी से छुट्टी मांगी और ना ही किसी को बताया, बस मुंह उठाकर चल दिया। इस सांड ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और यहाँ पर सिर्फ आधे ही उतरे हैं। बहुत नाइंसाफी है ये। ओह आई मीन दो जुड़वा भाइयों का क्रॉस कनेक्शन सुना था, यहाँ पर तो बहन भाई का भी चल रहा है और ये दोनों दरवाजे को लॉक लगाए बिना ही यहाँ पर लगे हुए हैं। मीत की पत्नी जब उसको उठाने लगती है तब इसके दोनों हाथों में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, लेकिन जैसे ही ये इसको पूरा ऊपर उठा लेती है तब इसके हाथों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है। अमर कोई डॉक्टर है या कोई माली है? झाड़ काटने वाली कैंची इसने अपनी क्लिनिक में रखी है। इन तीनों के हाथों में सिर्फ एक एक बोतल होती है, फिर एकदम से इनके पास ये पत्ते जादू से आ जाते हैं। इनकी गाड़ी इस गाय की वजह से आकर ठुकती है, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी से उतरते हैं तो वो गाय पीछे से गायब हो जाती है। प्रेम जब यहाँ पर बैठने लगता है तब पीछे कोई चीज नहीं होती और पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का होता है, लेकिन जैसे ही ये खड़ा होकर मुड़ के देखता है तब हमें यहाँ पर एक सांप दिखाई देता है। लेकिन इस सांप के बैकग्राउंड में प्रेम के बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब ये हुआ कि ये सांप वाला सीन ओरिजिनल है ही नहीं। ये तीनों एक साथ सेम टाइम में सेम ही सपना देख रहे हैं। वाव। और जो कुछ इन्होंने सपने में देखा वही सब कुछ इनको ओरिजिनल में देखने के लिए मिला। कोइंसिडेंस? बस हरियाली की जगह सूखा पड़ जाता है। मूवी के स्टार्ट में ये दिखाया गया है कि अगर कोई इस दरवाजे से अंदर चला जाए तो रागनी इसको बाहर नहीं आने देती। पर ये क्या, अमर जो इस बंदे को फोटो दिखाता है वो दरवाजे से अंदर जाकर ही ली गई है, तो रागनी ने इस फोटो खींचने वाले को कैसे छोड़ दिया? और मूवी के स्टार्ट में ये भी दिखाया गया है कि रागनी जानवरों के साथ भी सुहागरात मना लेती है। रियली? ओह आई मीन रागनी जानवरों को भी मार देती है, लेकिन यहाँ पर तो ये बिल्ली बिल्कुल जिंदा है। लाइट का स्विच ऑन करने से
भी लाइट ऑन नहीं होती और इनकी टॉर्च चलते चलते अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही रागनी यहाँ पर आती है तो सारी लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। तो इनको पहले ही समझ जाना चाहिए था कुछ तो गड़बड़ है दया। तो आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और मेरा तो पूरा मुंह पानी से भर गया। ओह आई मीन जब ये यहाँ पर आई थी तब ये फोटो सोफे के पास पड़ी हुई थी और ये बोतल भी खड़ी हुई थी। और जब ये बैठती है तो वो फोटो सोफे से काफी दूर पड़ी हुई नजर आती है और वो बोतल भी गिरी हुई नजर आ रही है। जब अमर रागिनी को लेकर भागता है तब इन चारों में बहुत कम डिस्टेंस होता है और ये दोनों यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और आकर बातें भी करने लग जाते हैं। वो दोनों पता नहीं कहाँ पर रह जाते हैं। रागिनी को इन तीनों के सिवा और कोई नहीं देख सकता और एंड में तो ये बिल्कुल नजर नहीं आती। पर ये क्या, इसकी परछाई कहां से आ गई? करंट लगने की वजह से ये तीनों काले और पीले पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है इनके फेस के ऊपर कोई निशान ही नहीं होता। कौन सी कंपनी का वायगरा है ये जो लोहे पर भी असर कर जाता है? और अमर के हाथ की पोजीशन इस जगह पर होती है लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही अमर का हाथ थोड़ा ऊपर हुआ नजर आता है। पीछे पड़ा हुआ पियानो पहले इस डायरेक्शन में पड़ा होता है, मतलब इसको अगर कोई बैठकर बजाए तो उसका पिछवाड़ा हमारी तरफ होगा। लेकिन अगले सीन में ये जादू से घूम जाता है और इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। प्रेम का हाथ पियानो को लगता भी है और इसकी लिड हिलना भी शुरू हो जाती है लेकिन वो बंद नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये गरीब अपना काम पूरा करता है पियानो की लिड अपने आप बंद हो जाती है। मीत और प्रेम सिर्फ लस्सी ही पीते हैं और अमर खीर भी खाता है और सैंडविच भी खाता है। लेकिन वायगरा का असर सबसे एंड पर इस पर ही होता है और सबसे पहले असर भी अमर से ही खत्म होता है। ये गाना गाने के लिए इतनी ज्यादा लड़कियां कहां से इकट्ठी कर लेती है? ये तो हवेली में अकेली रहती है। हवेली का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है ताकि बाबू आसानी से अंदर आ सके। इन तीनों की पत्नी आधी रात को इस हवेली में कैसे आ गई? और अगर मान लिया जाए ये किसी से एड्रेस पूछकर आई हैं तो जिस बंदे ने इनको एड्रेस बताया होगा उसने साथ में रागनी के भूत के बारे में भी बताया होगा। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आ गई और ये तीनों हवेली में फर्स्ट टाइम आई हैं। लेकिन हवेली के नक्शे के बारे में अपने पतियों से भी ज्यादा इनको पता है। पीछे से भी रास्ता है, बीच में एक कुआं है, आगे झाड़ियां हैं। बाबू की हैट उसके सर से उतरकर अलग पड़ी होती है लेकिन उसके मुर्गा बनते ही वो हैट उधर से गायब हो जाती है। ये चिकन कहाँ से आया? अबे पागल, चिकन के साथ जो नूडल्स बने हैं, जो सब्जी बनी है, उसके बारे में नहीं पूछना। इन तीनों की पत्नियां रागनी को नहीं दे सकती क्योंकि इसने अपने आप को इनविजिबल किया है। पर ये क्या, इनको ये नूडल्स हवा में उड़ता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। प्रेम की पत्नी प्रेम के पास रुकने की बजाय सीधा अमर के पास आकर रुक जाती है और बातें करने लग जाती है ताकि अमर इसको उंगली कर सके। ओह आई मीन ताकि रागनी अमर में घुस जाए और ये बदतमीजी कर सके। और प्रेम भी यहाँ से चलकर अपने आप ही मीत की पत्नी के पास चला जाता है ताकि रागनी इसमें भी घुस सके। इन तीनों की पत्नियां जब यहाँ पर आती है तब इनके पास एक एक पर्स होता है लेकिन जब ये यहाँ से जाने लगती है तो बिना पर्स के ही चली जाती है। पहले वाले सीन में जब इन तीनों को करंट लगता है तब ये तीनों अलग अलग आकर गिरते हैं और फिर जब अगले सीन में इनको करंट लगता है तब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर आकर गिरते हैं ताकि इन सबको देखकर ऐसा लगे कि ये तीनों आपस में ही लगे हुए हैं। रियली? इस लड़की के हाथ में पकड़े हुए टैबलेट के ऊपर कोई कवर नहीं होता, फिर एकदम से इसके ऊपर रेड रंग का कवर जादू से आ जाता है। रागनी को जब भी देख लो ये आधी नंगी घूमती हुई नजर आएगी। रियली? ओह आई मीन ये भूतनी 19th सेंचुरी की है और फैशन इसके 21 सेंचुरी के हैं। और जब रागनी गाना गाती है तब इन तीनों की घंटियां बजनी शुरू कर देती हैं। पर ये क्या, इसने तो आगे कुछ पहना हुआ है तो फिर इनकी घंटियां कैसे बजी? घंटा समझ आई मुझे इस बात की। इन तीनों की पत्नियां एक एक करके आती हैं और बारी बारी अपना खाना फेंक के जाती हैं ताकि ये तीनों बारी बारी अपनी पत्नियों को देख सके। रागनी इन तीनों पर हमला करती है और हवा में जो बंदे उड़ते हुए नजर आते हैं वो ये ओरिजिनल पर्सन ही नहीं होते। और गिरने के बाद प्रेम यहाँ पर सबसे पीछे पड़ा होता है, फिर एकदम से प्रेम सबसे आगे पड़ा हुआ नजर आता है। चांद की रोशनी सिर्फ एक ही खिड़की से अंदर आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तो और भी खिड़कियां हैं, उनकी क्या चांद से नाराजगी है? और छड़ी पर चांद की रोशनी पड़ते ही इसमें शक्ति आ जाती है और ये सीधा नीचे गिर जाती है क्योंकि ये चांद कड़वा चौथ का चांद है, इसलिए इस छड़ी में शक्ति आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 50 सालों में कड़वा चौथ पर चांद निकला ही नहीं है जो इस छड़ी पर रोशनी पड़ती और ये पहले से ही नीचे गिरी पड़ी हुई मिलती। अमर ने छड़ी को इतनी आसानी से तोड़ डाला, बहुत ही घटिया कंपनी की छड़ी है ये। पर ये क्या, जब रागनी का बाप उसको इस छड़ी से पीटता था तब इस छड़ी को कुछ नहीं होता था। 2 मिनट
सिर्फ 2 मिनट। और ये आग पूरे 10 मिनट जाकर बुझी थी। बाबा की आत्मा जहाँ भी हो जाए, बाबा की आत्मा जहाँ भी हो जाए, बाबा की आत्मा जहाँ भी। और यहाँ पर बाबा की जगह बाबू आ गया, क्योंकि बाबा नाम का कोई पर्सन पिक्चर में था नहीं, बस एक बेकार सा कार्टून दिखाकर हमारा दिल खुश कर दिया। और तेरी इतना बड़ा तरबूज, इस गरीब का तो बड़ा ऑपरेशन हो गया। ये ढोंगी बाबा तो गया काम से, पर ये क्या, ये सब कुछ करने के लिए इतनी जल्दी ठीक भी हो गया? लगता है ये ढोंगी बाबा तरबूज से बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुका है। रियली? भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियोस हर वीक देखने के लिए बॉलीवुड मूवी सीन्स को सब्सक्राइब कर दो।